ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है और मंत्र नंबर है 15। परमात्मा एक है परंतु वर्णन करने वाले उसकी बहुत कल्पना करते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ब्राह्मणों ने उसके नाम तो बहुत रखे हैं, एक है वह एक ही सत्य है भला तो सर्वे वेद्य है, अहम एव वेद्य है। नाम के चक्कर में नहीं पड़ना, नाम वाला एक ही है, नाम अलग अलग होने से उसको अनेक नहीं समझना। स्वामी राम तीर्थ ने एक दृष्टांत दिया है कि 4 भाषाओं के बोलने वाले एक जगह इकट्ठे हुए। प्यास तो सबको लगी थी। एक अंग्रेजी में बोलता कि वाटर चाहिए, एक संस्कृत में बोलता जिसे अंग्रेजी वाला नहीं समझता, एक फारसी में बोलता जिसे अंग्रेजी संस्कृत वाले नहीं समझते। चौथे ने अपनी ही भाषा का प्रयोग किया। अब चारों अपने अपने कहे अनुसार वस्तु पहले लाने का आग्रह करने लगे। सेवक जो सबकी भाषा जानता था उसने सबके सामने लाकर पानी के गिलास रख दिए। अब उन सब ने समझा कि हम सब वस्तुतः एक ही वस्तु मांग रहे थे, नाम भले अलग अलग बोल रहे थे। सर्वे वेद्य है, अहम एव वेद्य है। वस्तुतः परमात्मा से मिलना क्या, जब तक अपने से एक नहीं हो गया तब तक वह मिलकर बिछुड़ने वाला है। नारायण, यह जो मिलकर बिछुड़ने वाला है उसका मिलना क्या। मिलना तो वह है जो मिलकर एक हो गया, जन्म जन्म के लिए एक हो गया, अनंत काल के लिए एक हो गया और दरअसल एक ही था, अलग झूठा ही मालूम पड़ता था। अब चौथी बात है, अच्छा भाई, मान लिया कि सारे वेद आपका वर्णन करते हैं, आप केवल वेदों से ही जाने जाते हैं, आप ही संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य हैं, फिर भी न जाने तो यही चौथा अवधारण बनकर आया। सर्वे वेद है, अहम वेद्य। एक संपूर्ण वेदों के द्वारा मुझको जानना आवश्यक है। यदि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तुम परमेश्वर को नहीं जानोगे तो महान विनाश प्राप्त हुआ। माने प्रकृति के राज्य में यह जो मनुष्य शरीर है यह सर्वोपरि है। प्रकृति नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाने का खेल खेलती रहती है। जैसे मोटर का पहिया नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाता रहता है, ऐसे ही सुख और दुख चक्रवत चलते रहते हैं। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आवेगा। कालिदास ने कहा कि संसार की जो दशा है वह रथ के पहिए की तरह नीचे ऊपर होती रहती है। संसार की बिल्कुल यही दशा है। तो प्रकृति में जो जीवन रथ का पहिया घूमता है उसमें मनुष्य योनि सबसे ऊपर की स्थिति है। क्यों? देखो, पेड़ पौधे को प्रकृति कहाँ ले जाती है, ऊपर ले जाती है, और मनुष्य मुंह में भोजन डालता है और नीचे की ओर बढ़ता है। माता के पेट में भी ऊपर से नीचे ही जाता है। यह क्या लीला है। बोले कि बस इससे ज़्यादा उठाने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति जितना तुम्हें ऊपर ला सकती है, आँख दी, कान दिया, नाक दिया, जीभ दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा दी, नए नए आविष्कार करो ऐसी बुद्धि दी। नारायण, यह वही जगह है जहाँ से तुम प्रकृति के चक्कर से छूटना चाहते हो। तो एक ऐसी पगली छलांग भरो, यह सोचकर नहीं कि आगे गद्दा बिछा हो और उस पर कूदेंगे। एक मकान में लगी आग। अब सब इधर उधर देखने लग गए कि कूदें कैसे। सीढ़ी में भी आग लग गई थी। वे सोचने लगे कि जिधर गद्दा बिछाया हो उधर कूदें, और इसी सोच विचार में ही जल गए। और एक था जिसने सोचा कि जैसे भी हो कूद पड़ो, प्राण तो बच जाएंगे, भले ही हाथ पांव टूट जाएंगे। एक पगली छलांग लगाई, माने दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बच गया वह। नारायण, जो जोखिम नहीं उठाता वह फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। जो 10,000 लगाता है वह 20,000 पाता है। और मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। मैं ईश्वर को ढूंढने चली, हीरा ढूंढने चली और किनारे बैठी रह गई। एक पगली छलांग की भी जीवन में ज़रूरत होती है, लेकिन वह कमज़ोर बुज़दिल लोगों के लिए नहीं है। संसार को चाहना दूसरी चीज़ है, ईश्वर तो वेद्य
एव माने उसको जानकर ही रहो, यह जब मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।